ज़राई क़वानीन पर जारी तात्तुल पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश की है। इस मामले से जुड़ी अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के तर्ज पर नाराजगी का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि बातचीत का अमल दराज हो रहा है और अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अदालत के मुताबिक इसे नहीं लगता कि हुकूमत मसले से सही तरीके से निपट रही है। समाअत के दौरान अदालत ने दरियाफ्त किया कि कवानीन पर अमल आवरी को रोका जा सकता है। अदालत ने मजीद कहा कि हुकूमत कवानीन पर रोक लगाए वरना वो ये कार्रवाई करेगी। अदालत ने मजीद कहा कि तश्कील करदा कमेटी के जरिए रिपोर्ट सौंपे जाने तक हुकूमत कवानीन पर रोक लगाए। अदालत का कहना है कि किसान इतने दिनों से सख्त सर्दी में एहतजाज कर रहे हैं, कुछ ने खुदकुशी की, खवातीन और बूढ़े भी एहतजाज कर रहे हैं। ख्याल है कि किसानों और मरकज के बीच अब तक कई बार बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है और अब अगली बातचीत 15 जनवरी को होनी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार मार बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। ये 1 मिनट की क्लिप इसलिए रखा हूँ आप लोग, सुप्रीम कोर्ट का जो अहकाम नामा जो जजमेंट था किसानों को लेकर और सरकार को लेकर आप लोगों ने आँखों से सुना। ये काम बड़ा अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने ये काम बहुत निराला किया। ये कह दिया ख़ास कर सरकार को, अगरचे तुम लोग पहल नहीं की, बातचीत नहीं की वो लोगों के साथ, और वो बिल वो लोग जो वापस लो बोल कर बोल रहे हैं, अगरचे वापस नहीं लिए बिल तो कोर्ट खुद उसको कैंसिल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट खुद उस बिल को कैंसिल कर देगा, हम हमारे अहकाम जारी कर देंगे। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को, सरकार को हर तरीक़े से फेल हो चुकी है। ये हर तरीक़े से फेल हो चुकी है। पहले टिपुल तलाक लाए, पहले मुसलमानों को देखे, पहले मुसलमानों को अज़ियतें पहुँचाए, मुसलमानों को धोखा दिए, मुसलमानों के साथ अनदेखी करे, गंदी नज़र से देखे मुसलमानों को। उसके बाद फिर ये क्रिश्चनों को, फिर किसानों को, फिर दलितों को, फिर सिखों को। तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाजों में सरकार को आड़ो हाथों लिया और साफ अल्फाजों में ये कह दिया, अगर से तुम लोग ये बिल वापस नहीं लिए और बातचीत नहीं करे, बातचीत की पहल नहीं करे तुम लोग, अगर से सुप्रीम कोर्ट की पहली नज़र रहेगी। अगर से नहीं हुआ, ये हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को। 1 हफ्ते के अंदर ये बिल वापस नहीं लिया और किसान अपने घरों को नहीं गए, अगर से वैसे ही बैठे रहे, सर्दियों में ऐसे ही तकलीफ़ें उठाते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकाम जारी करना पड़ेगा, अपना आर्डर दे देना पड़ेगा। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमको बहुत खुशी महसूस हुई। अगर जो सुप्रीम कोर्ट पहले से ही ऐसे कामें करते रहती तो देश के ये हालात नहीं होते और ये दिन देखने नहीं पड़ते, ये दिन हमारे ऊपर कभी लागू नहीं होते, हमारे ऊपर कभी आते नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले से अगरचे ये रूप इख्तियार करती तो इनकी कोई जुर्रत, इनकी कोई औकात नहीं बनती कि ये तकलीफ़ दे। ये हर किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं भाई, ये कोई ऐसा किसी को नहीं छोड़ रहे ये लोग। पहले ये लोगों को मुसलमान थे, अब मुसलमानों का हटा दिए एक तरफ, इसीलिए हटा दिए क्योंकि मुसलमानों के लिए सारी दुनिया आवाज़ उठा रही है। सबसे आगे, सबसे बढ़कर रजब तैयब उर्दगान साफ कह दिया है, अगरचे मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंची अगरचे देश में, तो इसका खुमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और इंटरनेशनल कोर्ट, यूएनसीसी, ओआईसी खुले अल्फाजों में इनको चेतावनी दे दी है। इसलिए मुसलमानों को अब एक तरफ रख देकर ये लोग ये दलित को और किसानों के नाम पे जो खेल खेले थे, जो बिल लेके आए थे, जो बिल लेकर आए थे ये लोग, ये बिल इनको झक मारा के कैंसिल करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो किसान रुकने वाले नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट खुद बोल दिया अभी, अगर चाहिए तुम लोग कुछ टाइम दिया है 1 हफ्ते का, यानी 7 दिन का टाइम दिया है, यानी आज को पीर, आज पीर है, अगले पीर तक अगर चाहिए ये लोग, सरकार ने अपने बिलें वापस नहीं ली, किसान अपने घरों को नहीं लौटे, तो इसका खुमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
ये साफ अल्फाजों में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये हमारे लिए खुश आइंद बात है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट अगरचे हर मामले में बीच में आते रहा, अगरचे करते रहा कुछ, तो इंशाअल्लाह ताला ये अनभग अपनी औकात पे आ जाएंगे। और ये जो जलील बने की जो हरकतें जो कर रहे हैं, देशवासियों को इस जगह पे ला खड़ा कर दिए हैं ये लोग, ये इनके हाथ से सरकार भी जाएगी, इनके हाथ से हुकूमत भी जाएगी इनके पास अब कुछ नहीं रहेगा, ना बताने के लिए, ना दिखाने के लिए, ना बोलने के लिए, ना करने के लिए। ये हमारे लिए खुश आइंद बात है। सुप्रीम कोर्ट ने खुले अल्फाजों से इनको चेतावनी दे दी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सारे भारतीय के लिए बहुत अच्छी बात है। एक हफ्ते के अंदर अगर चाहिए वे लोग बिल वापस नहीं लिए और बातचीत नहीं करे किसानों से, तो इसका खुमियाजा इनको खुद भुगतना पड़ेगा, इनको खुद उठाना पड़ेगा। तो मेरे अजीम दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, और जो आंदोलन जो कर रहे हैं किसानों, आप लोग फिक्र मत करो। देखो सुप्रीम कोर्ट खुद आज ये सुना चुका है, और आप लोगों का OIC और UNCC में भी चल रहा है। आप लोग अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग कामयाब होंगे। आप लोगों को जो चाहिए, जो हक़ में मांग रहे हैं आप लोग, वो आप लोगों को मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। इसलिए आप लोग फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नस्ल हराम आप लोगों को धमकी देते हैं, आप लोगों को कुछ बोलते हैं, तो वो बातों पर तवज्जो मत दो। आप लोगों का काम जारी रखो, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और आप लोगों को आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। ये आप लोगों की पहली जीत है, ये आप लोगों की पहली जीत है। इंशाअल्लाह आप लोगों के सारे बिले कैंसिल हो जाएंगे। आप लोग जैसा चाहते थे वैसा आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला वैसा मिलेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते देख सकते हैं मेरी तबीयत बराबर नहीं है भाई। इधर सर्दी भी है, अज़ाब की सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों से ज़ेर तवज्जो होता हूँ, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग सुन सके, जान सके क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या चल रहा है हमारे देश में। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कुछ बताने से भी कासिर है। अगरचे बताएं, अगरचे खुल के अगरचे हम कुछ बोल देते हैं, तो उसके ऊपर पाबंदी आयद हो जाती है, वो निकालना पड़ता है। इसीलिए बंद अल्फाजों में ये कह रहा हूँ, आप लोग मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वो पाके परवरदिगार, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को कभी रुसवा नहीं करेंगे। जो आज जलील हो रहे हो, वो तुमको जलील होना नहीं पड़ेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे अजीज़ दोस्तों, और मेरी ज़बान तक पलट जा रही है, ज़बान तक मोटी हो रही है, मेरी तबीयत ऐसी है, फिर भी आप लोग इंतज़ार करते हैं। आप लोगों को बताने के लिए आ जाना पड़ता है मेरे को आप लोगों के सामने। तो ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है, हमारी बहुत बड़ी जीत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको झकमरा के ये मानना पड़ेगा। इसके ऊपर आप लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखिए, और इसके ऊपर आप लोग अल्लाह का शुक्र मानो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र मानो कि हमको कामयाबी हमारे क़दम चूम रही। ये लोग अभी नखरे करेंगे, आजकल में ये लोग आएंगे, कुछ रखेंगे, कुछ निकालेंगे, ऑफ़र करेंगे, ख़रीदने की कोशिश करेंगे। ना आप लोग अपने आप को बेचो, ना आप लोग पीछे हटो। जब तक आप लोगों के बिलें मनसूख नहीं होंगे, जब तक कैंसिल नहीं होंगे, आप लोग एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना है आपके भाई का, क्योंकि आप लोगों का हक़ है। आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग अपना पसीना बहाते हैं, आप लोग अनाज पैदा करके हमारे पेट भरते हैं। अल्लाह के हबीब के बाद मेहनत जो करते हैं ज़मीन पर, तो हमारे किसान भाई करते हैं, किसान भाई करते हैं। और हमारे वीर जवान देश के, जो हमारी हिफाजत के लिए जो ठहरे हैं, जो अपनी जानें निछावर कर रहे हैं,
वो लोग करते हैं। इनका क्या काम है भाई? ये हक के धोना नहीं मालूम इनको, हक के धोना नहीं मालूम इनको। इन्हों हमारे ऊपर खाबीज होके, ये खबीज के बच्चे हमारे ऊपर हुक्मान बने हुए, हमारे हकमान बने हुए, हमारे ऊपर उल्टी सीधी सियासत कर रहे हैं, हमारे को तिरछी आंख से, मैली आंख से दिख रहे हैं। तो इनके इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो अन करीब इंशाअल्लाह इनके दीदे अंधे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह इनके दीदे चले जाएंगे। क्या हो गया मेरी आंख को? तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इजाज़त दीजिए अपने भाई को। ये तो इंशाअल्लाह खुशखबरी है, बहुत अच्छी खबर है जो आप लोगों को बताया भी हूँ और सुनाया भी हूँ, दिखाया भी हूँ। भाई को दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।